इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर। अनंत काल से अजीब अनेक विचारों से अपने चित्त को मलिन करता हुआ अनेक अनेक गतियों में भ्रमण करता रहा। यह विचारों की धारा जो सतत प्रवाहमान रहती है, कभी वह विचार किसी के चित्त में अभाव हो जाए ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। विचारों को रोका नहीं जा सकता। जिन विचारों में जीव जीता आ रहा है वही उसके दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए विचारों को जीतना हो तो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपने जीवन में अपनानी पड़ेगी। जब तक हम अपने विचारों को परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है, अच्छा नहीं बन सकता है। जितनी भी संक्लेशता है, जितनी भी भावों में संक्लेशता अथवा दुख क्लेश हो रहा है, यह सब विचारों की देन है। हम विचार क्या कर रहे हैं इस पर कभी विचार नहीं करते। जीवन पर्यंत से हमारे अंदर में अंतरंग की क्या भावनाएं चल रही हैं, किन भावनाओं के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, यह विचारधारा जिस दिन से जीवन में आ जाएगी शायद उस दिन से हमारे जीवन में एक नई गति और एक नई दिशा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बहुत मुश्किल है अपने विचारों में परिवर्तन कर पाना। स्वयं से परिवर्तन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सारा जगत आपके विचारों को परिवर्तित करने में लगा हुआ है। आशीष, आपका काम ही सारे जगत के विचारों को परिवर्तित करने का है। झांझी जी, चाहे आशीष हो, चाहे झांझी जी हो, चाहे मनीष हो, ये सब विचारों को परिवर्तित करते हैं। बार बार ऐसी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जहां आपके भाव भी नहीं होते, वहां पे भाव चले जाते हैं। यानी जो भी विज्ञापन होता है वह आपकी विचारधारा पर कितना गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि बार बार जिसे सुना जाता है, बार बार जिसे देखा जाता है, वही तुम्हारे चित्त में बहुत लंबे समय तक के लिए स्थापित हो जाया करता है। बहुत कम लोग हैं जो इस बाहरी प्रभाव से अपने आप को बचा पाएं। बचाना बहुत कठिन कार्य है। जितनी भी विज्ञापन के कार्य किए जाते हैं, मां नहीं तो आप जब भी बाजार में निकलते हैं, व्यापार जहां पर बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, उन प्रतिष्ठानों के सामने से जब आप निकलते हैं वहां पुतले रखे रहते हैं, जानते हैं, स्टैचू, जिसमें डमी, जिसे आप डमी कहते हैं। और विंडो शॉपिंग का तो आजकल बड़ा जमाना है मां, लेकिन वो क्यों कराई जाती है, ये मॉल क्यों बनाए गए? पहले जिस चीज की आवश्यकता होती थी उसको लेने जाना पड़ता था, जब आवश्यकता होती थी तभी याद आता था, और आपके घरों में परिग्रह नहीं बढ़ पाता था। अब विपरीत दिशा हो गई। अब तो जाना इसलिए है कि सब कुछ घर में है, हमारा चित्त नहीं लग रहा है, थोड़ा बाहर घूम के आए, और वही तुम्हारे चित्त की संक्लिष्टता का कारण बन जाता है। क्यों? नई चीज आ गई और वह दिखा दी गई। अब जब तक चैन नहीं आता, यही हो रहा है। ये क्या हुआ? ये भावनाओं को परिवर्तन करने के लिए ही सब कुछ किया जाता है, और नहीं तो यानी नवनीत क्या किया जाता है रूपेश? वो मोबाइल में एक दिन जूते देख लो, अब रोज वो तुम्हें जूते ही दिखाएगा। सुबह से लेकर शाम तक क्या दिखाया जाएगा? बस आपके सामने यही हो रहा है। हम जब मोबाइल खोलते हैं, कोई भी चीज, एक भी चीज आपने उसमें देखना प्रारंभ की, अब दिन भर वही अनेक प्रकार के, या तो अब तो और आगे बढ़ता जा रहा है जमाना, वो तो कॉल प्रारंभ हो जाएंगे।
जैसे ही आपने कुछ चीज देखी और वहां से कॉल आएगा कि आपके लिए यह चीज उपलब्ध है, यहां आ जाइए। और अब तो आपका मन ये नहीं पता था, देखो सबसे बड़ा भावनाओं पर प्रभाव पड़ा है तो ये किस पर, किसका? सुबह शाम हाथ में जो मोबाइल आ गया है अखिलेश भैया, जिसके पास, ये कुछ लोगों ने तो पूरे भारत को बिगाड़ दिया। जीने के नाम पर सबका जीना दुर्भर कर दिया। जियो, जीने के नाम पर, यानी आशीष, जिन जीवों को कभी ये नहीं पता होता कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, उनके हाथों में जब निशुल्क रूप से वह इंटरनेट की सुविधा दे दी गई, जिस गरीब के पास में कभी इंटरनेट नहीं लेता, वो ध्यान रखना, वे बालक कभी इंटरनेट नहीं लेते, कभी इन चीज़ों को नहीं देखते, लेकिन आप देखना उसने निशुल्क किया था ना, निशुल्क नहीं किया था, सबकी आदतें बिगाड़ने के लिए ऐसा कार्य किया गया था। एक बार तुम्हारी आदत बिगड़ जाए, उसको सुधारने के लिए तुम अनंत भाव निकाल दिए हो, लेकिन अपनी आदत नहीं सुधार पाए, इसलिए तो अनंत बार इसी भावों में भ्रमण करना पड़ा है। और यह सारी प्रक्रिया आज उस जियो के माध्यम से की गई। सत्य, जियो के माध्यम से, अर्थात जो भी हम जी रहे हैं और जिस तरह की हमारी भावनाएं बनती जा रही हैं, उसमें यही सारा काम करता है कि हम किसे बार बार देख रहे हैं, हम किसे बार बार सुन रहे हैं, हमारे साथ में क्या बार बार अनुभव में आ रहा है। जितनी बार जो चीज़ अनुभव में आएगी, वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन जाया करती है, और वही तुम्हारी दिशा, और वही तुम्हारी गति, और वही तुम्हारी दशा का कारण बन जाती है। आज जितने ये बच्चे आकर्षित हो रहे हैं पर से, उसका मूल कारण देखते वही, सुनते वही, धर्म के नाम पर अगर कहें तो कुछ भी चिंतन नहीं। चिंताओं का कारण मन ही तो है ना, यानी मन को नियंत्रण करना कौन नहीं जानता? कोई भी नहीं जानता महाराज जी। मन नियंत्रण हो जाए तो जगत की बात ही क्या है। काला जी, मन पर नियंत्रण करना ही तो जगत का सबसे कठिन कार्य हुआ करता है, और जो मन पर नियंत्रण कर लेता है, शायद उसके लिए जीवन का कोई भी लक्ष्य, ऋषभ, जीवन का कोई भी लक्ष्य अगर निर्धारित करना हो, प्राप्त करना हो, तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना सीखना पड़ेगा। माँ, मन पर नियंत्रण नहीं कर सकने से ही ऐसे स्थानों पर जीव खड़ा मिलता है जहां उसे खड़े नहीं होना चाहिए। सप्त व्यसन यदि कोई करता मिलता है, वो कौन कराता है? तो मन की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह सप्त व्यसनों को बड़ा आनंद के रूप में देखती है, और जीव जहां पर दिखाई नहीं देना चाहिए था, वहां भी दिखाई देता है। मन पर नियंत्रण, ऋषभ, मन पर नियंत्रण कैसे हो? बाहरी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पा रहे हो, बार बार उसी का चिंतन कर रहे हो, बार बार वही सोचने में आ रहा है, कभी मन नियंत्रण नहीं हो सकता। कितने लोग चाहते हैं कि, या पहले यही पूछ लेते हैं, आप लोगों के अंदर अशुभ भाव तो आते ही नहीं होंगे? कभी दुख और संक्लेशता के परिणाम तो इतने अच्छे आप लोग देखो, यानी रुपेश, ये इसलिए पूछ लेते हैं हम क्योंकि ये सब समृद्ध लोग हैं ना। दुखी कैसे रहेंगे? इनके पास खूब धन संपत्ति वैभव है, तो दुखी होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए तो दौड़ लग रही थी अखिलेश, किस लिए दौड़ लग रही थी कि शायद मेरे पास धन संपत्ति वैभव काला जी के बराबर आ जाएगा तो सब सुखी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। काला जी, सत्य है ना? सारी दौड़ इसलिए ही तो लगती है। बच्चे मंदिर क्यों नहीं आते? इसलिए, अरे महाराज जी मंदिर आएंगे, यही माँ कहती है, महाराज जी अभी इनके मंदिर आने का समय थोड़ी ना है, ये अपना पैसे कमाने के दिन है, अभी पैसे नहीं कमाएंगे तो बाद में दुखी होना पड़ेगा ना। सत्य ना माँ? पढ़ाई करने का समय है। ऋषभ, जब भी कोई बालक, देखो संख्या मैं कल से देख रहा हूं और सबकी उम्र देख रहा हूं, ऋषभ आपके जैसे बालक देखना पीछे कितने मिलेंगे। ढूंढते रह जाओगे ज्ञानी। क्यों माँ? ये उम्र पैसे कमाने की है ना, ये ऋषभ गलती से आ गया ना।
ऋषभ गलती से आ गए ना, क्यों? महाराज जी के प्रवचन सुनने में क्या मिलने वाला है? पैसा और संपत्ति किससे मिलेगी? पढ़ाई करेंगे, बाहर जाएंगे, व्यापार करेंगे, उससे मिलेगा। तो बच्चों को माँ स्कूल भेजा जाता है, किस लिए? महाराज जी मंदिर का समय नहीं है, मंदिर का समय नहीं है, मंदिर भेजेंगे तो उसकी पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई अच्छी होगी तो देखना, भावनाएं देखना आशीष, पढ़ाई अच्छी होगी तो क्या होगा? अच्छा स्थान पे नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो बस जीवन का अंत यही हो जाता है रुपेश। बस जीवन का अंत, सारे जीवों की प्रवृत्ति यही दिखाई दे रही है। यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करना चाहते हो, कर भी नहीं पाते हो, क्योंकि जो तुम्हें दिखा दिया जाता है सारा का सारा उसी के अनुसार आप प्रवृत्ति करते हैं। जानजी जी, बार बार कोई चीज़ दिखाई जाए ना, वो चित्त पटल पर अंकित हो जाती है। और यदि वह अंकित हो गई, जैसे आपने कोई भी उत्पाद जो बाजार में बिकते हैं उसको कभी नहीं देखा किसी ने, और वह अगर ग्राहक आपको पकड़ाए, व्यापारी आपको पकड़ाए, दुकानदार आपको पकड़ाए, वह चीज़ आप नहीं लेते हो। क्यों? कभी देखा ही नहीं हमने, ऐसा कुछ होता है क्या? और जो चीज़ बिल्कुल सड़ी हुई थी, लेकिन रोज तुम उसको देखते थे, उसको सुनते थे, क्या होता है? जाके अच्छी चीज़ को छोड़ देंगे। इसका ऐसे नहीं समझ में आएगा। यानी अब देखना, जितने बड़े व्यापार चलते हैं सबसे ज़्यादा नाम चलता है, और नाम के लिए पैसा लगता ही है। किसी भी, नहीं तो आशीष और झांझी जी का व्यापार कैसे चलेगा? ये तो यही काम करते हैं ना। यानी अखिलेश भैया सत्य है ना, ये जितना भी प्रिंट मीडिया अथवा ये किया जाता है, तो इनको पैसे किस लिए मिलते हैं? कि हमारा नाम चलाओ, आप जितनी बार दिखाओगे उतना पैसा आपको देंगे। हाँ, हमारे साथ यही होता है, अच्छी चीज़ को हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये झांझी जी और आशीष की बातों में आ जाते हैं और बुरी चीज़ों को अपना लेते हैं। सत्य है क्या नहीं? अगर कोई बड़ा राजनेता अथवा अभिनेता, माँ कोई हीरो हो या लीडर हो, किसी बात को बोल देना, सड़ी सी सड़ी सुपारी खाने तैयार है आदमी, घर का भोजन छोड़ने तैयार है, और जो अशुद्ध से अशुद्ध चीजें हैं उसको बड़े नाम के नीचे करने तैयार है। आप लोग नहीं करते, हमें पता है, नहीं करते ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करते ना। महाराज जी, नाम में नहीं जाएंगे तो हमारा काम कैसे बनेगा? जहां नाम चलता है वहीं जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि नाम के पीछे क्या रखा हुआ है। देखना, जितने सारी चीज़ें कहीं भी हों, ज्ञानी आरा, शशांक, कई बार यही होता है। अब इनको विश्वास है पैक्ड फूड पे, क्यों? बड़ी कंपनी का आया, कितना सड़ा हुआ था, तुम्हें पता ही नहीं था, तुमने तो नाम देखा बड़ा अच्छा है और खा के और लेके आ गए। घर वाला और बच्चों का तो और विशेष, माँ के हाथ में वो अगर पेड़ा बना देना, अब तो बनाते ही नहीं है। हाँ, हम सब चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं, आप क्या क्या भूलते जा रहे हो। अब घर में जानजी जी, माँ के हाथ का नमकीन, माँ के हाथ का पेड़ा, माँ के हाथ के अनेक प्रकार के व्यंजन, माँ के हाथ का नाश्ता, अगर कभी बाहर जाते थे तो आधा बैग किससे भरता था? माँ, अब तो जेब में एटीएम कार्ड दे देते हो, कहते जो चाहिए हो बाजार से। सत्य ना माँ? अब अपना जीवन याद रखो कि माँ के हाथ का भोजन कितना सुंदर लगता था, और आपके बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं कि वे माँ के हाथ का एक भी पेड़ा आज तक नहीं खा पाए। अरे बाजार में महाराज जी बहुत सुंदर मिलता है, ऊपर से चमकदार बर्क लगी मिलती है चांदी की, और महीनों महीनों की वह मिठाई उसी में मिलती हुई दूसरे दिन फिर बना दी जाती है। कितना सुंदर था ना? नहीं तो यहाँ कोई ना कोई तो बैठा ही होगा। वो सामने एक कल पाद प्रक्षालन करवाया था जगदीश जी ने,
वो सामने ही दुकान है, बहुत प्रसिद्ध है, वो महाराज जी के नीचे वाले स्थान पे। सबको याद आ गई ना? कभी कभी उनसे भी मिल लिया करो, जाके देख लिया करो। कितनी महाराज जी बाजार की जलेबी का जो आनंद घर में आता ही नहीं, इसलिए तो बाजार की खाते हैं। सत्य ना? जानती जी बाजार की जलेबी क्यों खाई जाती है? जितना आनंद बाजार की जलेबी में घर में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बाजार की जलेबी का पात्र कभी साफ होता ही नहीं है। आपके यहाँ रोज साफ होता है तो बड़ा आनंद। जब तक पूरे जलेबी आप घर में बनाओगे आशीष भैया, तो एक दिन की जलेबी का स्वाद आएगा। मां, एक दिन की जलेबी का स्वाद आएगा। और पूरे दिन की जितनी समय की जलेबी हुई हो, जब से वो दुकान खुली हो, और पूरी जलेबी का स्वाद लेना हो तो बाजार की जलेबी में ही आएगा। इसलिए आपको अपने घरों की जलेबी का स्वाद नहीं आता, एक दिन की जलेबी का क्या स्वाद लेना? सारे दिनों की जलेबी आए तब तो। एक बार यही हुआ झांझरी जी, एक जब दिवाली आती है ना, तो भंवर लाल जी जैसे पहुंच गए मिठाई मिष्ठान के दुकान पे, और पहुंचे जैसे ही मिष्ठान की दुकान पे, कहा भैया आपके हाँ की मिठाई बहुत प्रसिद्ध है। पिछली बार गए थे तो लोगों ने मतलब हाथ बस रह गया था, बाकी तो पहुंचे तो थे ज्ञानी, और इस बार भी लेके आ गए उसी स्थान से देवेंद्र भैया जहां से भंवरलाल जी पिछले साल मिष्ठान का डिब्बा लेके आए थे। और जैसे ही मुख में रखी, कहते बिल्कुल बाहर निकाल दी। फिर बोलते हैं क्या आपने इस बार कैसा मिष्ठान बनाया? पिछली बार तो कितना अच्छा श्रेष्ठ मिष्ठान था कि खाते रह गए थे, इस बार तो मुख में रखते से ही और बाहर निकालने पड़ गई। उसने सच्चाई बोल दी, पिछले बार भैंस वही तो है, आप समझ नहीं पाए, वही मिठाई है, आप समझ नहीं पाए, वही मिठाई है। वो बोल रहा था कि पिछले साल से जो लगार चली आ रही थी, बचती थी, हर दिन नई मिला दी जाती थी, वही तो मिठाई है जो पिछले साल खाई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर।